चामुण्डे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभित महामारी विचित्रंगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिके पापहारिणे पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते मैं आन के। त्रयोदशोऽध्याय। नारद उवाच शिष्टदीपं प्रमाणं च वद सर्वार्थदर्शन येन विज्ञातमात्रेण परमानंदमयो भवे। नारद जी बोले, हे सर्वार्थ दर्शन, अब आप शेष दीपों के परिमाण बताइए जिन्हें जानने मात्र से मनुष्य परम आनंद में हो जाता है। श्री नारायण उवाच कुशदीपस्य परितो ऋतोदावर्णं महत् ततो वही क्रौंच दीपो दिगणो स्यात्समानते क्षीरोदेनावृतो भाति यस्मिन् क्रौंचाद्रिरस्ति च नाम्निवर्तके सोऽयं दीपस्य परिवर्तते। श्री नारायण बोले, हे नारद, कुशद्वीप के चारों ओर घृत के समुद्र का महान आवरण है। उसके बाहर उससे दुगने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है जो अपने ही समान विस्तार वाले क्षीरमुद से घिरा हुआ सुशोभित हो रहा है। उसमें क्रौंच नामक पर्वत विद्यमान है, उसी के कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप पड़ गया है। योऽसो गुहस्य शक्त्या च
जय भिन्न कुक्षी पुरा भवत हीरोदेना शिष्य मानो वर्णेन जैरक्षिते। पूर्व काल में ही स्वामी कार्तिकी की शक्ति के प्रहार से इसका कटी प्रदेश कट गया था, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचित और वरुण देव से रक्षित होकर के यह पुनः स्थित हो गया। घृतपिष्टो नाम यस्य विभाति किलनायके प्रियव्रतात्मजै श्रीमान सर्वलोक नमस्कृते। स्वदीपं चुभ्येव सप्तथा स्वात्मजान् ददो पुत्रनामे वर्षेषु वर्षपान् सन्निवेशयन् स्वयं भगवते तस्य शरणं संजगामहे। आमो मधुरोरुहश्चैव मेघपृष्ठे सुधामुखे भ्राजिष्ठो लोहिताप्नश्च वनस्पतिरितीव च नगानद्यश्च सप्तैव विख्याता भुवि सर्वतः शुक्लो विवर्धमानश्च भोजनश्च उपहारः नन्दश्चैनन्दने सर्वतो भद्र इति कीर्तिता। इस द्वीप के शासक प्रियव्रत के पुत्र घृतपृष्ठ थे। संपूर्ण लोक की वंदनीय उन श्रीमान ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त करके अपने 7 पुत्रों को दे दिया। इस प्रकार पुत्रों के ही नाम वाले वर्षों के अधिपति के रूप में पुत्रों को नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण कर लिया। आम मधुरो मेघपृष्ठ सुधामक भ्राजिष्ठ लोहितान और वनस्पति, ये उनके 7 पुत्र हैं। उनकी वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां ये संपूर्ण भूमंडल पर प्रसिद्ध हैं। शुक्ल वर्धमान भाजन उपबर्हण नंद नंदन और सर्वतोभद्र, ये पर्वत कहे गए हैं। अभयामृतो याचये हरिका तीर्थवती चे वृद्धरूपवती शुक्ला पितृवती का तथा ईता सामुदकम पुण्यम चातुर्वर्णेन पीयते पुरुष ऋषभो तदद दक्षिणाख्याश्च देवके इति चतुर्वर्ण जाता पुरुषा निश्वसन्ति तत्रत्या पुरुषा
आपोमयं देवमपं पतिम् पूर्णञ्जलिना भक्त्या यजन्ते विविध क्रिया आपे पुरुष वीर्यास्ते पुनन्तिर्भूर्भुवैश्वरे ताने पुनीतामिवग्नि शप्सितात्मना भुवे इति मंत्र जपान्ति चे स्तुवन्ति विविधास्त्वे अभ्या अमृतग आर्का तीर्थवती वृत्ररूपवती शुक्ला और पवित्रवती का ये 7 नदियां हैं। इन नदियों का पवित्र जल वहां के 4 वर्णों के समुदाय द्वारा पिया जाता है। पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक ये 4 वर्णों के पुरुष वहां निवास करते हैं। वहां के पुरुष जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा विविध क्रियाएं करते हुए भक्ति पूर्वक जल के स्वामी जल रूप भगवान वरुण देव की उपासना करके इस प्रकार करते हैं। हे जल देवता, आपको परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। आप भू भय स्व इन तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, क्योंकि आप स्वरूप से पापों का नाश करने वाले हैं। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमारे अंगों को पवित्र करें। इस मंत्र के जप के पश्चात विभिन्न स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। एवं परस्थिरोद परतोचोपवेशिते दातृष्मल्लक्ष्य संख्याक योजनायामाश्रिते समानेन च दीपोऽयं दधिमण्डकोदकेन च शाकद्वीपो विशिष्टोऽयं यस्मिन् शाको महीरुहे स्वक्षेत्रव्यप्यदेशस्य कारणं स हि नारद प्रियवत्रोऽधिपस्तस्य मेधातिथिरिति संमृते विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु च 7 पुत्रनिजान् स्थाप्ये स्वयंयोग गतिं गते पुरोजो मने पूर्व जवोत्थ पवमानके धूम्राश्चिकच्चित्रेफो बहुरूपत विश्वधृक्। इस प्रकार क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक फैला हुआ है। वे द्वीप भी अपने ही समान परिमाण वाले दधिमुंडक समुद्र से घिरा हुआ है। यह शाक द्वीप एक विशिष्ट द्वीप है, जिसमें शाक नामक एक विशाल वृक्ष स्थित है। ही नारद वही वृक्ष इस क्षेत्र के नाम का कारण है। प्रियवत पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति कहे गए हैं। वे इस द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित करके उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 पुत्रों को नियुक्त कर स्वयं योगपति की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से निकल पड़े हैं। पूर्वजव मनोजव पवमान धूम्रान एक चित्ररेख बहुरूप और विश्वधृक ये उनके 7 पुत्र थे। मर्यादा गिरे 7 नद्यः सदैव कीर्तिता ईशानुरुशृंगोऽथ बलभद्रे शतकेशिरे सहस्रस्तोत्रो देवपालोऽप्यन्ति महाश्विने इतीन्द्रे 7 उक्ता स्वस्य नामानि 7 च अनघा प्रथमायुधा उभय सृष्टिरेव च अपिराविदा पंचपदी सहस्रश्रुतिरेव च।
इसकी मर्यादा निश्चित करने वाले 7 प्रसिद्ध पर्वत हैं तथा 7 ही नदियां हैं। ईशान, उरुसिंह, बलभद्र, शतकेश्वर, सहस्त्रवत, देव पार और महाशर, ये 7 पर्वत वहां विद्यमान कहे गए हैं। इसी तरह वहां की 7 नदियों के भी नाम हैं। अनघा, आर्यदा, उभय सृष्टि, अपराजिता, पंचपदे, सुतश्रुति और निजहति, ये 7 परम पवित्र नदियां बताई गई है। ततो निजहतिश्च उक्ता सप्तनद्यो महाजला, तदर्श पुरुषा सर्वे सत्यव्रत क्रतुव्रतो, दानव्रता तु व्रतो च चतुर्वर्णा उदीरिता, भगवन्तं प्राणवायुं प्राणायामेन संयुता, यजन्ति निर्धूतरजस्तं सै परमं हरिम्, अन्ते प्रविश्य भूतानि यो विरदात्मे केतुभिः। उस वर्ष के सभी पुरुष सत्यव्रत, कृतव्रतो, दानव्रत और अनुव्रत इन 4 वर्णों वाले कहे गए हैं। वे प्राणायाम के द्वारा अपने रजोगुण तथा तमोगुणों को नष्ट करके प्राणवायु रूप परमेश्वर भगवान श्री हरि की इस प्रकार उपासना करते हैं। जो प्राणिधि वृत्ति रूप अपने ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा यह संपूर्ण जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी भगवान वायु हमारी रक्षा करें। अंतर्यामी ईश्वर साक्षात पातु नो यद शीदम, परस्तद्नदी मंडलो दातस्तु बहु विस्तरे, पुष्कर दीप नामायम शाकदीप द्विसुगुणे, समानेन स्वादुकनेकायं परिवेष्टितः। इसी प्रकार उसी दधि मंडोल समुद्र से आगे बहुत विस्तार वाला पुष्कर नामक अन्य द्वीप है। ये शाक द्वीप से 2 गुने विस्तार का है। यह अपने समान विस्तार वाले स्वादिष्ट जल की समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। यत्र पुष्करम राजग्नि चूड़ा निभानी चाहिए, पत्राणि विष्णानि स्वर्णपत्रायुतायुतम्, श्रीमद्भगवतश्चेदमास्नं परमेष्ठिने, कल्पितं लोकगुरुणा सर्वलोकस्य शिक्षया। अग्नि की शिखा की समान प्रकाशमान विशालमान पंखुड़ियों वाला तथा लाखों स्वर्ण पत्रों वाला एक पुष्कर कमल इस द्वीप में विराजमान है। समस्त लोकों की रचना करने में कामना से लोग गुरु श्री हरि ने भगवान ब्रह्मा के आसन के रूप में उस कमल की रचना की। तद्वीपैकैवायं मानसोत्तर नामकै, अर्वाचीन पराचीन वर्षयोर्विधिर्गिरे, उच्चायामेव संख्या युतयोजन संमिता, यत्र दिक्षु चित्तत्वारि यत्सृषु पुराणे, इंद्रादि लोकपालानां यदुपर्यक निर्गमे, मेरुं प्रदक्षिणे कुर्वन् भानोपयोति यत्र हि। उस द्वीप में उसके पूर्वी तथा पश्चिम वर्षों की सीमा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक पर्वत है। वे 10,000 योजन ऊंचा तथा उतना ही विस्तृत है। इसकी चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 4 पुर हैं और उनके ऊपर से होकर के सूर्य निकलते हैं और वे सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए संवत्सरात्मक चक्र के रूप में देवताओं के दिन उत्तरायण तथा रात दक्षिणायन के क्रम से घूमते हुए परिक्रमण करते रहते हैं। संवत्सरात्मकं चक्रम देहरात्रो वरेन्, व्रतो दीपवो वीति होत्रे स्वात्मजद्वयम्, वर्षद्वये परिस्थाप्य वर्षणां धर्मं क्रमात्, रवणो दहाति किश्चैव
तत्वर्षपति उभो। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत होकर उसे 2 वर्षों में बांटकर वर्षों के ही नाम वाले अपने 2 पुत्रों रमण तथा धात्की को उन वर्षों का स्वामी नियुक्त करके स्वयं अपने बड़े भाइयों की भांति भगवान श्री हरि की भक्ति में संलग्न हो गए। कृता स्वयं पुरजद भक्त भक्ति तत्परा तारद पुरुषा ब्रह्म रूपिणम परमेश्वरम सकर्म केन योगेन यजन्ति परिशीलिता यदत्कर्मयं लिंगम ब्रह्मलिंगं जनोर्चेत् एकान्तं द्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः। उन वर्षों में निवास करने वाले शील संपन्न पुरुष ब्रह्म सलोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म योग के द्वारा ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर की इस प्रकार उपासना करते हैं कि कर्म फल स्वरूप ब्रह्म के साक्षात विग्रह एकांत भाव अद्वैत तथा शांत स्वरूप जिन परमेश्वर की लोग अर्चना करते हैं उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां अष्टम स्कंदे भुवन कोश वर्णे क्रौंच शाक पुष्कर दीप वर्णम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। चतुर्दशोऽध्याय। श्री नारायण वाच तदैपस्ताचलो लोक लोकेति नाम के अंतराले जय लोक लोकर्योरे परिकल्पित। कि नारायण बोले ही नारद उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है जो प्रकाशित तथा प्रकाशित 2 प्रकार के लोगों का विभाग करने के लिए उनके मध्य में स्थित है। यावदस्ति च दिव्यर्षेहन्तरं मानसोत्तिरत् सुमेरोस्तावती शुद्धा कांचने भूमिरस्ति दर्पणो दर्तुल्यासा दर्पाणि विवर्जिता यस्यां पदार्थे प्रहितो न किंचिद् प्रत्युदीपिते अते सर्वप्राणि संकरहिता सा च नारद लोकालोकिति व्याख्या यदत्र परिकल्पिता। ही देव ऋषि मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है उतने भूमि स्वर्णमयी तथा दर्पण के समान स्वच्छ है। यह भूमि सर्वसाधारण प्राणियों से रहित है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती है। अतः हे नारद वह भूमि देवताओं के अतिरिक्त सभी प्राणी समुदायों से रहित है। इस पर्वत को लोकालोक जो कहा गया है वे इसलिए क्योंकि यह सूर्य से प्रकाशित तथा अप्रकाशित 2 भागों के मध्य में स्थित है। लोकालोकांतरे च वर्तते सर्वदा स्थिति ईश्वरेण सैलोकानां त्रयाणां मन्तगे कृते सूर्यादीनां ध्रुवान्तानां रश्म्यो यदृशादि अर्वाचीनास्ति लोकानां कदापि। भगवान ने त्रिलोकी की सीमा निर्धारित करने के लिए उस पर्वत का निर्माण किया है। हे नारद सूर्य आदि से लेकर धूप पर्यंत सभी ग्रहों की किरणें उसके अधीन होने के कारण उसके एक ओर से 3 लोकों को प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर के लोक प्रकाशित नहीं हो पाते। पराचिन्तो भाजो हीने भवन्ति चे नारद
तावदुन्नहे नामाय में पर्वतोन्द्रो महोदय। ईतामालोक विन्यासोऽयं संस्थतानुमान लक्षणै कविभिः तु 50 कोटिभिर्गणितस्य च। भूगोलस्य चतुरांशो लोकालोकाचिलो मुने तस्योपरि चतुर्दिक्षु ब्राह्मणे च आत्मयोनिना निवेशिता दिग्गजाये तन्नामानि निबोधत। ऋषभे पुष्पचूड़ोत्त वामनोऽथ पराजिते। ये अति विशाल पर्वतराज जितना ऊंचा है उतना ही विस्तृत है, लोकों का विस्तार इतना ही है। गणित शास्त्र के विद्वानों ने स्थिति मान और लक्षण के अनुसार संपूर्ण भूगोल का परिमाण 50 करोड़ योजन निश्चित किया है। हे मुने, उस भूगोल का चौथाई भाग 12.5 करोड़ योजन केवल यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में स्वयं ब्रह्मा जी ने जिन 4 दिग्गजों को नियुक्त किया है उनके नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। इन दिग्गजों को समस्त लोकों की स्थिति का कारण कहा गया है। इति समस्त लोकस्य स्थिति हेतुरीता देशम नैसा विभूतिना विशुद्ध सत्वं चैश्वर्यं वधर्यन् भगवान हरि आस्ते सिद्ध अष्टकोपेतो विद्वक्सीनादि संवृते निजायुधे परिवृतो भुजदण्डै समन्तते आस्ते सकल लोकस्य स्वस्ति परमेश्वरे। आकल्पेवं वेशं स गतो विष्णु सनातने स्वरमाया रचितस्य गोपीथाय साधने। भगवान श्री हरि उन दिग्गजों तथा अपने विभूति स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों के साथ विकास और उनमें विशुद्ध गुण तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने के उद्देश्य से 8 सिद्धियों सहित विश्वक्सेन आदि पार्श्वों से घिरे हुए सदा उस लोकालोक पर्वत पर विराजमान रहते हैं। संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए चारों भुजाओं में आपने शंख, चक्र, गदा तथा पद्म इन आयुधों से सुशोभित होते हुए भगवान श्री हरि वहां सर्वत्र विराजमान है। अपने माया रचित इस जगत की रक्षा के लिए स्वयं साधन स्वरूप भी सनातन भगवान अपने लीलामय रूप से ऐसे वेश धारण किए वहां काल पर्यंत प्रतिष्ठित रहते हैं। यो अंतर विस्तारेति न है लोक परिवाणिकम व्याख्यातम यद बहिर्लोकालोकाचल इतीर्णाम ततः प्रस्ताद योगेश गतिम शुद्धम वदन्ति अंडमद्गते सूर्यो द्यावाभ्युम्यो हृदयन्तरम सूर्याण्डगोलयोर् मध्ये कोट्येषु 25 मृतिण्डेषु तस्मिन् जातो मार्तण्ड शब्द भाग। लोकालोक पर्वत की अंतर्वर्ती भाग का जो विस्तार कहा गया है इसी से उसकी दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि उसके आगे योगीश्वरों की ही विशुद्ध गति संभव है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य तथा ब्रह्मांड गोलक के बीच सभी और 25 करोड़ योजन की दूरी है। इस मृत ब्रह्मांड में सूर्य के विराजमान रहने के कारण इसका नाम मार्तंड पड़ा है और हिरण्य में ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है।
हिरगणमिति यधिरण्याण्ड समुद्भवे सूर्येण हि वियन्ते दिशे खं द्योर्महि विमदा स्वर्गापवर्गो नरकारसो कांसी च सर्विषे देवतिर्यं मनुष्याणां सरसिपवीराम् सर्वजीवन कायानां सूर्यात्मा दृगीश्वरे एतावन् भूमण्डलस्य सन्निवेश उदाहृते एतेन हि देवो मानं वर्णयन्ति च तद्विदे द्विदलानां च निष्पावादीनां च दलयोर्यथा दिशा आकाश अंतरिक्ष पृथ्वी स्वर्ग अपवर्ग नरक और पाताल इन सभी का भली भांति विभाजन सूर्य के द्वारा ही किया जाता है। देवता पशु पक्षी मनुष्य रेंग कर चलने वाले जंतुओं वृक्ष तथा अन्य सभी प्रकार के जीव समूहों की आत्मा सूर्य है। ये नेत्र इंद्रिय के स्वामी है। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार कहा गया है। इस विषय में जानकर लोग उसी के द्वारा स्वर्गलोक का भी विस्तार बतलाते हैं। जैसे कि चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने पर दूसरे का अनुमान कर लिया जाता है। अंतरेण अंतरिक्षम तदुभय संदितम यन्मध्ये गश्च भगवान भानुर्वे तप्तामवरे आतपेन त्रिलोकम च प्रत्यपत्येव भाषयन् उत्तरायणमासाद्ये गतिमान्द्यं वितन्वते। उन द्युलोक तथा पृथ्वीलोक के मध्य में अंतरिक्ष स्थित है। अंतरिक्ष उन दोनों का संधि स्थान है। उसके मध्य में स्थित रहकर तपने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य चमकते हुए अपनी उष्मा से तीनों लोकों को प्रतप्त करते हैं। आरोहण स्थान स्मो गत्वा होदेध्यमाचरीत दक्षिणायनमासाद्य गति शीघ्रं वितन्वते अवरोह स्थानं सो गच्छन् सरस्वदिनं चरेत विश्वसंज्ञमासाद्य गति साम्यं वितन्वते। उत्तरायण होने पर सूर्य मंद गति से चलने लगते हैं। उत्तरायण उनका आरोहण स्थान है, जहाँ पहुँचने पर दिन में वृद्धि होने लगती है। दक्षिणायन की स्थिति प्राप्त करके वे तीव्र गति धारण कर लेते हैं। दक्षिणायन उनका अवरोह स्थान है, जिस पर सूर्य के चलने से दिन छोटा होने लगता है। समस्तार समासादे दिन साम्यम करोति चेहि यदा चिमीषु तुल्यो संचरे दिवाकरे हमारा नेत होरात्राण्यतनेति त्रयीमेय विषादि पंचसु यदा राशिवर्को विरोचते तदा हानि च वर्धन्ते रात्रोऽपि रसन्ति च वृश्चिकादिषु सूर्यो हि यजा संचरते रवि तदापि मन्य अहोरात्राणि भवन्ति विपर्यात्। विषुवत नामक स्थान पर पहुंचने पर सूर्य की गति में समानता आ जाती है। इस सम स्थान पर सूर्य के आने पर दिन के परिमाण में समानता आ जाती है। जब वे स्वरूप भगवान सूर्य मेष और तुला राशि पर संचरण करते हैं, तब दिन और रात समान होने लगते हैं। जब सूर्य वृष आदि 5 राशियों पर होते हैं, तब दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर गति करते हैं, तब दिन और रात में इसके विपरीत परिवर्तन होते हैं।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायाम् अष्टम स्कन्धे सूर्यगति वर्णम नाम चतुर्दशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। पंचदशो अध्याय। श्री नारायण उवाच अते परम प्रवक्ष्यामि भानुर्गमनम् उत्तमम् शीघ्रमन्दाते गतिभिस्त्रिविधम् गमनम् रवे। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं सूर्य की उत्तम गति का वर्णन करूंगा। शीघ्र मंद गतियों के द्वारा सूर्य का गमन होता है। सर्वग्रहाणां त्रीण्येव स्थाने सुरसत्तम स्थानं जातगमं मध्यम तथैरावतम् उत्तरम्। ही सुश्रेष्ठ, सभी ग्रहों के तीन ही स्थान हैं। वे स्थान है जारद, गव, ऐरावत तथा वैश्वानर, जिसमें जारद गव मध्य में, ऐरावत उत्तर में तथा वैश्वानर दक्षिण में यथार्थ निर्दिष्ट किए गए हैं। वैश्वानर दक्षिण तो निर्दिष्टमिति तत्वतः। अश्विने कृतिका याम्य नागवीथिति शब्दिता रोहिण्यार्धां ऋक्षिरो गजवीथ्य विधीयते। उष्याश्लेषा तथादित्या वीथि जैरावती समृता। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नागवीथि कहा जाता है। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा को गजवीथि कहा जाता है। इसी प्रकार पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा को ऐरावती 279 वीथि कहा गया है। ये तीनों वीथियां उत्तर मार्ग कही गई हैं। हितास्तु वीथे तिस्र उत्तरो मार्ग उच्यते तथा विदापि फाल्गुन्यो मघा च वर्ष भीमता। हस्तचित्रा तथा स्वाति गोवीथि तु शब्दिता ज्येष्ठा विशाखानुराधा वीथि जार्दगवीमता। एतास्तु वीथ्यास्तित्रो मध्यमो मार्गोच्यते मूलाषाढोत्तराषाढा आजविद्ये विशब्दिते। श्रम च धनिष्ठा च मार्गी शतभिषक् तथा वैश्वानरी भद्रपदे रेवती च एव कीर्तिता। मघा पूर्व फागने तथा उत्तर फागने को आर्षवी वीथि माना गया है। हस्तचित्रा तथा स्वाति को गोवीथि कहा गया है। इसी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा को जार्गद वीथि कहा गया है। इन तीनों वीथियों को मध्य मार्ग कहा जाता है। मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा आज वीथि नाम से पुकारे जाते हैं। श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा को मार्गा वीथि कहा जाता है। और इसी तरह पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी वीथि के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये तीनों वीथियां दक्षिण मार्ग कहे जाते हैं। ईतास्तु वीथे स्थितो दक्षिणो मार्ग उच्यते उत्तरायणम् आसाद्य युगाक्षान्तर निर्विदो। दर्शनम् पाशयोर्वायुमध्योरोहणम् सम्मृतम् तदाद्भ्यन्तरम् गान्मण्डलाद्रदस्य गतिर्भवे। मान्द्यम् दिवसुरिद्दिश्य जायते सुरसत्तम रात्रे सहश्च भवति सौम्यायन क्रमो ह्यम्। दक्षिणायन के पाशे प्रेणादवरोहणम् वैरमण्डल विषेण
गतिर्शक्यं यथा भवे। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है उस समय उसके दोनों पहियों के अक्षों से आबद्ध पवन रूपी पक्ष से बंद कर दो द्वारा उसका कर्षण आरोहण कहा गया है। इस समय मंडल के भीतर रथ चलने से गति की मंदता हो जाती है। हे सुरश्रेष्ठ, इस मंद गति में दिन की वृद्धि और रात का ह्रास होने लगता है। यही सौम्यायतन का क्रम है। इसी प्रकार वह रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है, तब वह आरोहण गति होती है। उस समय मंडल के बाहर से गति होने के कारण सूर्य की गति में तीव्रता हो जाती है। उस समय दिन का छोटा तथा रात का बड़ा होना बताया गया है। तदा दिनाल्प कदा रात्रि वृद्धिश परिकीर्तिता विष्णुने पाश साम्या तु समावस्थान तो रवि मध्य मंडल वैशश साम्यम रात्रि दिनादिके आकृष्टे यदा तो ध्रुवण संधिष्टतो तदाभ्यन्तरते सूर्यो भ्रमते ब्रह्मण्डलानि च दुवेण मुच्यमानेन पुनरश्मि युगेन तु। विवश मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और न खींचे जाने के कारण साम्य स्थिति बनी रहती। इसमें मंडल के मध्य में गति होने से दिन तथा रात के मान में बराबरी आ जाती है, समानता हो जाती है। जब ध्रुव की प्रेरणा से दोनों वायु पाश खींचे जाते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। उन्हें ध्रुव के द्वारा दोनों पाशों के मुक्त किए जाते ही सूर्य बाहर के मंडल में चक्कर लगाने लग पड़ते हैं। तथैव बाह्यते सूर्यो भ्रमते मंडलानि च तस्मिन् मेरो पूर्वभागे पुयेन्द्री देवधानिका दक्षिणे च संयमनी नाम याम्य महापुरी पश्चान्मलोचनी नाम वारुणी विमहापुरी तदत्पुरे पुरी सौम्या प्रोक्ता नाम विभावरी इंद्रपुर्या रवि प्रोक्ते उद्यो ब्रह्मवद्भि संयमन्यां च मध्याह्ने निमलोचन्यां निमीलिनम् विभावर्ये निशीथे चातिङ्माशो सूर्यपूजिते। उस मेरु पर्वत पर पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानिका और दक्षिण भाग में यमराज की संयमी नामक विशाल पुरी विद्यमान है। पश्चिम में वरुण देव की निम्नलोचनी नामक महान पुरी है और उस मेरु के उत्तर भाग में चंद्रमा की विवाहवरी नामक की पुरी बताई गई है। ब्रह्मवादियों के द्वारा कहा गया है कि सूर्य का उदय इंद्र की पुरी में होता है और वे मध्य काल में शैमनीपुरी में पहुंचते हैं। सूर्य की लिम्नोचनपुरी में पहुंचने पर सायंकाल और विभावपुरी में पहुंचने पर आधी रात होती है। ये भगवान सूर्य सभी देवताओं के पूज्य हैं। प्रवेश निमितानि भूतानां तानि सर्वेशे मीराश्चतुर्दिशं भानो कीर्तितानि मया मुने। ही मुने, सुमेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य के जिस परिभ्रमण से जीवधारियों की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं उसका वर्णन मैंने कर दिया। मेरुस्थानं सदा मध्यम गतं एव विभाति सव्यं गच्छन् दक्षिणेन करोति स्वर्ण पर्वतम् उदयास्तमये चैव सर्वकालं तु सम्मुखे दिशात्वशेषासु तथा सुरर्षे विदशासि च यत्र दृश्यते भास्वांस्तेषामुदय स्मृतये
तिजो भावं चेयत्रेति तत्र वास्तमनं रवे नेवास्तु मन्मर्कस्य नोदये सर्वदा सते उदयास्तमनाख्यामि दर्शनादर्शनं रवे। सुमेरु पर रहने वाले को सूर्य सदा मध्य में विराजमान प्रतीत होते हैं। सूर्य का रथ सुमेरु के बाएं चलते हुए वायु की प्रेरणा से दाएं हो जाता है। अतः उदय तथा अस्त समयों में सर्वदा वे सामने ही पड़ता। हे देवर्षि, सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में रहने वाले जो लोग सूर्य को जहां देखते हैं उनके लिए वह सूर्य उदय तथा जहां सूर्य झप जाते हैं वहां के लोगों के लिए वह सूर्य अस्त माना गया है। सर्वदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो उदय होता है और न अस्त होता है। उनका दर्शन तथा अदर्शन ही उदय और अस्त नाम कहा गया है। शुक्रादीनां पुरे तिष्ठ सुपश्यान्तेषु पुरत्रयम् विकर्णोदो विकर्णस्त त्रिनकोणन्दे पुरे तथा सर्वेषां दीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थिते यत्र दृश्यन्ते भानु स एव प्राचीति च उच्यते। जिस समय सूर्य इंद्र आदि की पुरी में पहुंचते हैं उस समय उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होने लगते हैं। दो विकर्ण, उसके तीन कोण तथा दो पुरियां, सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेरु के उत्तर में स्थित हैं। जो लोग सूर्य को जहां उदय होते हुए देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। स्वान्भागतो वीरुर्वर्तेति विनिर्णय यदि चेन्द्रापचलते घटिका दश पंचभिः जाम्यं तदा योजनानां सपादं कोटियुगं द्वादश लक्षाणि पंचनेत्र सहस्त्रकम्। उसकी वाम भाग में मेरु पर्वत है ऐसा सुनिश्चित है। काल तथा मार्ग के प्रदर्शक 1000 किरणों वाले सूर्य जब इंद्रपुरी से संयमनीपुरी को जाते हैं तब वे 15 घड़ी में 2,12,75,000 योजन की दूरी तय करते हैं। प्रक्रामिति सहस्रांशु कालमार्ग प्रदर्शिकै एवं ततो वारुणिं चे सौम्यमेन्द्री सहस्रदिक् परते काल चक्रात्मा जुमणे काले बुद्धे तथा चिन्ने ग्रहा सोमाद्यो ये दिग्विचारिणे नक्षत्रे सहे चोदयन्ति सहे चास्तम्रजन्ति ते एवं मुहूर्ते निरथो भानोरष्टशताधिकम्। इसी प्रकार सहस्र नेत्रों वाले काल चक्रमात्मा सूर्य काल ज्ञान कराने के लिए वर्णलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक का भ्रमण करते हैं। चंद्रमा आदि अन्य आकाशचारी जो विग्रह हैं वे नक्षत्रों के साथ उदय तथा अस्त होते रहते हैं। नक्षत्रे सहच उद्यन्ति सहचास्तम्रजन्ति ते एवं मुहूर्ते निरथो भानुरष्टशताधिकम्। योजनानां चतुस्रलक्षणानि भ्रमति प्रभु
तई में चतुर्दिक्षु पुरीषु च समीरणा। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन चलता है। प्रवही नामक वायु के प्रभाव से वह तेजस्वी काल चक्र चारों दिशाओं में स्थित चारों पुरियों पर घूमता रहता है। प्रवाक्यत सदा काल चक्रम परेति भानुमान यस्य चक्रम रथस्येकं दादाशारं त्रिनामिकम्। षण्णे में क्व्यस्तं च वत्सरात्मकमुच्चिरे मेरुमूर्धनि तस्याक्षो मानसोत्तर पर्वते। इतितर विभागो ये प्रोतम तत्र यथांगकम् तैलिकारक यंत्रेण चक्र साम्यम परिभ्रमन्। सूर्य के रथ के एक चक्के में 12 अरे 3 धुरियां तथा 6 नेमियां हैं। विद्वान लोग उस चक्के को एक संवत्सर की संज्ञा करते हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस धुरी में लगा हुआ जो पहिया है वह तेल निकालने वाले यंत्र कोल्हू के पहिया की भांति सदा घूमता रहता है। सूर्य भी उस मानसोत्तर पर्वत के ऊपर भ्रमण करते रहते हैं। मानसोत्तर नामने गिरो परेति च अंशुमान तस्मिन् पक्षे कृतं मूलम् द्वितीयोक्षो ध्रुवे कृते। उस धुरी में जिसका मूल भाग लगा हुआ है ऐसी एक दूसरी धुरी है जिसकी लंबाई पहली धुरी की चौथाई 25% है। ध्रुव से लगी हुई वह धुरी तेल यंत्र की धुरी के सदृश कही गई है। द्रियमानेन तैलस्य यंत्राक्षवादेतीरिते कितो परितनो भागे सूर्यस्य जगतां पते। रत्निडस्तु षड्त्रिलक्षयोजन्मायते तत्तुर्व्यभागते सोऽयं परिणाहीन कीर्तिते। दावानर्करथस्यात्र युगस्तस्मिन् हया शुभा सप्तछन्दोभिधानाश्च सुरसुतेन योजिता। रथ की ऊपरी भाग में जगत के स्वामी सूर्य के बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा उसका चतुर्थांश अर्थात 9 लाख योजन चौड़ा बताया गया है। उतना ही परिमाण वाला सूर्य के रथ का जुआ भी है। रथ के सारथी अरुण के द्वारा उस जुए में जुते हुए गात्री आदि छंदों के नाम वाले
7 घोड़े जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान सूर्य का वहन करते रहते हैं। वेन्ति देवमादित्यम लोकानां सुखहेतवे पुरस्तात् सवितो सूतो अरुणे पश्चान्योजिते सूते कर्मणि संयुक्तो वर्ते गरुडाग्रजे तथैवालखिलित्यात्या ऋष्यो अंगुष्ठपर्वका पैमाणेन परीख्याता षष्ठी शास्त्र संख्यका सुवन्ति पुरते सूर्यम् सूक्तवाक्ये सुशोभने तथा च अन्ये च ऋष्यो गन्धर्वा अप्सरो ऋगा ग्रामण्यो यातु नाधाश्च देवा सर्वे परमेश्वरम्। सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके उनके सारथी अरुण बैठे। सारथी के काम पर नियुक्त ये अरुण गरुड़ के ज्येष्ठ भ्राता है। उसी प्रकार बालखित्य आदि 60,000 ऋषिगण जो परिमाण में अंगूठे के पौर के बराबर कहे गए, सूर्य के सम्मुख स्थिति होकर मनोहर वैदिक मंत्रों द्वारा सदा उनका स्तवन करते हैं। वैसे अन्य जो सभी ऋषि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस और देवता हैं, उनमें से एक एक करके ये 7 2 मिलकर प्रत्येक महीने परमेश्वर सूर्य की उपासना करते हैं। एकैकशय सप्त सप्तमसि मसि विरोचिनम् सार्धलक्षोत्रम् कोटिनवकम् भूमिमण्डलम् द्विसहस्रं योजनानां सगव्योत्तरं क्षणात् परेति देवेशो विश्वव्यापी निरंतरम। इस प्रकार वे विश्वव्यापी देव देवेश्वर भगवान सूर्य प्रति क्षण यानी हर क्षण 2002 योजन की दूरी चलते हुए 9,51,00,000 योजन मार्ग वाले भूमंडल की निरंतर सदा परिक्रमा करते रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायाम् अष्टम स्कंदे भुवनकोशे वर्णम सूर्यगति वर्णम नाम 15 अध्याय। सच्चे दरबार की